Today I solve class 8 mathematics चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ना हम लोग सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसका एग्जाम्पल भी कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन में थ्योरी कंसेप्ट को भी हमने बहुत ही अच्छे से इसका स्टडी कर लिया। ठीक है, अब मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथमेटिक्स में जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक्सरसाइज है। 2.1 और 2.2 भी, इसमें बहुत सारे बच्चों को मतलब डिफ़िकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को इतना इजी मेथड से बताऊंगा ना कि सारे क्वेश्चन इजी ही इजी लगेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या बोला हमारा क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन जो इक्वेशन गिवन है इनको सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। इनको रिजल्ट को भी चेक करना है, क्या ट्रू है या रॉन्ग है। अब ये कैसे होगा? तो जब मैं एक या दो क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। आपके पास ये बुक होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं बुक है तो जल्द से जल्द अपने स्कूल या मार्केट से खरीद करके लाइए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप मेरे साथ एक या दो क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद आपको भी लगेगा ना कि मैं खुद से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा सबसे पहले ये है एक्सरसाइज, हेडिंग डाल लीजिए 2.1। ओके, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, मैंने आपसे बोला था कि जो एक जैसे होते हैं ना उनको एक साथ रखते हैं। यहाँ पर ये x यानी 3x, मतलब इनमें x लगा है और इनमें भी x लगा है, 2 में भी, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको क्या करना होगा? एक साथ रखना होगा। ठीक है, तो आपको ये भी मैंने बताया है कि जब इक्वल में देखो, ये माइनस से इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस से इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस होगा। ये तो आप लोग को थ्योरी कंसेप्ट में मैंने पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा है ना वो क्लास, जरूर एक बार देखिए पीछे जा करके। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब बीच में इक्वल का साइन रहेगा तो इम्प्लाई डेट का साइन देना जरूरी है, नहीं तो आपका एग्जामिनर नंबर काट देगा। इसका नाम मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, इम्प्लाइज नाम होता है, इम्प्लाइज डेट इसको बोलते हैं, इम्प्लाइज डेट। ओके, कब लगता है? जब बीच में इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन है एक बार इसको राइट कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ये है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 3x का 3x, मैंने आपसे बोला ना ये दोनों एक जैसा है, दोनों को एक साथ रखेंगे। अब इक्वल में देखो ये प्लस 2x है, जब इस साइड लाएंगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 18। ओके, ये मैंने एक साथ क्यों रखा? दोनों एक जैसे हैं, और ये प्लस था तो माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये रूल होता है कि जब प्लस से इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, चलो अब देखो 3x में से 2x को लेकर जाएंगे, मतलब माइनस करना है, तो 3 में से 2 करेंगे तो क्या आएगा? x, मतलब 1x आएगा। तो आप 1x लिखो या लिख लो सिर्फ x, दोनों मतलब एक ही है। 3x में से 2x जाएगा तो 1x आएगा, तो 1x ऐसे लिखा नहीं जाता है मैथमेटिक्स में, ऐसे सिर्फ लिख लो तभी भी हम समझेंगे कि x ही है, मतलब 1x ही है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख लिया x। इक्वल में क्या है? 18, तो ये देखो 18, x का वैल्यू हमारा 18 आ गया। ये देखो x का वैल्यू मैंने तो फाइंड कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है? चेक योर रिजल्ट। आपको रिजल्ट को भी चेक करना है, क्या आप सही बनाए हो या नहीं बनाए हो, चेक करके भी बताओ। तो चलो चेक कर देता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे टू चेक,
टू चेक। चेक करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है ना उसको राइट करेंगे। क्या है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, जो क्वेश्चन था ना मैंने उसको राइट कर लिया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 18। अब आपको अगर सर कहाँ से लाए हो, तो जो मैंने x का वैल्यू फाइंड किया है ना उसी को यहाँ पर इस क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं टू चेक लिखा हूँ कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, यहाँ पर हम x का वैल्यू 18 पुट कर देंगे जो मैंने यहाँ पर आंसर लाया था। ठीक है, तो चलो मैं पुट करता हूँ। जहाँ जहाँ x है ना, जहाँ जहाँ x है 18 को पुट करना होगा। यहाँ 3x है तो 3 का 3 और x में क्या है? मल्टीपल है, तो मल्टीपल में 18 कर दूंगा इक्वल टू 2x में क्या है? मल्टीपल है 2 के साथ, तो 2 इंटू 18 हो जाएगा, अब प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 और 3 से करेंगे, 18 3 जा 54 इक्वल टू 18 2 जा 36, अब प्लस 18। अब ये देखो ये 54 36 और 18 को ऐड करेंगे तो ये होगा 54। देखो दोनों इक्वल आ गया तो हमारा रिजल्ट सही है। यही चेक करने के लिए हमसे बोला गया था। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आएगा तो समझो कि ये मेरा आंसर गलत था, लेकिन हम लोग का तो दोनों इक्वल आ गया, यानी हम लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ही आसान है। आप बस देखते चलो ना, सारे क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 क्या है? 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 है। ये t है, कोई प्लस ना समझ लेना, ठीक है ना, कुछ बच्चे समझ लेते हैं। ठीक है, ये t है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहीं सॉल्यूशन लिख लेंगे। पहले जो गिवन रहता है क्वेश्चन ना उसको एक बार राइट कर लेते हैं। तो 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ से देखो ये 5t, ये प्लस है ना, इक्वल के साइड लाएंगे क्योंकि दोनों टी में है, एक साथ रखेंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 3t हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है? -5, तो -5। ये देखो -3 और -5 दोनों हमारा एक जैसा कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखो इनको और इनको साथ में रखेंगे तो इक्वल में -5 हो गया। अब इनको इधर लेकर जाना है, इसमें क्या लगा है? -3, इक्वल के साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। चलो अब 5t में से 3t जाएगा तो 2t आएगा। क्या आएगा? 2t आएगा इक्वल टू ए -5 और 3। देखो ए माइनस ए प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर का साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब इसमें 2 क्या कर रहा है? मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड करता है। ये सब मैंने रूल आपको कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। देखो -2 है, अब टी के साथ 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो 2 क्या कर देगा? डिवाइड। 2 2 जा यानी 1 टाइम्स में कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स में कट गया। यहाँ से हमारा टी का जो आंसर आ गया, क्या आ गया? माइनस तो पहले से था ही और ये 1 आ गया, यानी -1 आ गया। अब आपको चेक भी करना है ना, तो लिखेंगे 2 चेक। रिजल्ट को पता भी करना है, आपका क्वेश्चन बोला है 2 चेक। 2 चेक के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो हमारा गिवन है क्वेश्चन उसको लिखूंगा। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहाँ लिखेंगे पुट टी का वैल्यू क्या लाए हैं? -1, पुट टी इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन में टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? 5 का 5, टी का वैल्यू क्या है? -1, ये -3 इक्वल टू 3 का 3 इंटू माइनस टी का वैल्यू मैंने -1 पुट कर दिया और यहाँ से -5। अब ये देखो 5 और -1 से करेंगे -5 और ये -3, ये -1 से और 3 से करेंगे -3 और ये -5। ठीक है, अब देखो
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 और -3 -8 होगा। 5 और 3 8 हो गया। ग्रेटर का जो साइन रहता है वही यहाँ पर लगाना पड़ता है। माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 5 कितना होगा 8, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस लगाना होगा। देखो दोनों इक्वल आ गया, यानी हमारा सही बनाया है मैंने इस क्वेश्चन को, टी का वैल्यू -1 सही लाया है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम 3 को सॉल्व करते हैं। 3 भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है। एक बार पढ़ लो फिर तो कभी नहीं भूलोगे। 3 नंबर है कि 5x + 9 = 5 + 3x है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको एक बार राइट कर लिया करो कि 5x + 9 = 5 + 3x गिवन है। अब क्या करेंगे, जो एक जैसा हो उनको एक साथ रखेंगे। तो ये 5x, ये देखो प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ये +5 है। अब ये देखो +9 है, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है हमारी। अब देखो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। और यहाँ देखो 5 में से ये प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, तो आएगा कितना, 5 में से -9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 तो होगा, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब क्या हुआ, x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो x = क्या हो जाएगा -4। ये डिवाइड करेगा ना, क्योंकि मल्टीपल कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 2 जा 4। हमारा x का जो वैल्यू आ गया -2 आ गया। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इसको चेक भी करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो लिखेंगे टू चेक। चेक करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको मैं राइट करूँगा कि 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें पुट कर देंगे -2, पुट x = -2। तो देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है -2 पुट कर देना, तो 5 × -2 + 9 = 5 + 3 × -2। ओके, अब देखो 5 और -2 से करेंगे -10 अब +9, ये 5 अब प्लस, ये देखो 3 और -2 से करेंगे ये हो जाएगा -6। यहाँ देखो -10 और ये +9, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10 में से 9 जाएगा 1, ग्रेटर का साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखो प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पर 5 प्लस और माइनस -6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये -1 और ये देखो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस होगा, 5 में से -6 जाएगा तो -1 हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गया, सही है। यही तो करना है, बस आप सही से बनाओगे तो सारे आपका आंसर सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z, ये है। अब देखो पहले आपको यहाँ से z का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको एक बार राइट करते हैं, तो 4z + 3 = 6 + 2z। ओके, यहाँ से देखो ये 4z, यहाँ 2z है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो -2z हो जाएगा। ये 6 है और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो 4z में से 2z जाएगा, ये 2z हो जाएगा, और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो z = क्या होगा भाई, 2 में मल्टीपल कर रहा है ना, 2 और z मल्टीपल कर रहा है तो इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा,
तो ये जेड का वैल्यू 3/2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे जेड का वैल्यू पुट करके। लिखेंगे टू चेक क्या है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट z इक्वल टू 3/2। तो जहाँ जहाँ z है 3/2 रख देंगे। 4 इंटू जेड का वैल्यू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू 3/2। ये देखो इसको ऊपर नीचे ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में, और ये 2 2 कट जाएगा। जो कटने वाला होता है कटा देंगे। तो यहाँ से देखो 2 और 3 से मल्टीपल करेंगे 6 और प्लस 3, ये 6 और ये 3 बच गया है प्लस में, तो प्लस 3। तो यहाँ से देखो 6 और 3 क्या होगा, 9। 6 और 3 क्या होगा, 9। दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, कंप्लीट हो गया। चलो 5 देखो, 5 क्वेश्चन है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसको राइट करेंगे। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। ओके, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 2x है। अब ये माइनस से इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 14, और ये माइनस इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, इक्वल टू 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। ओके, x में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो x इक्वल टू ये 15, और ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, यानी 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया। अब हमें चेक करना है, तो लिखेंगे टू चेक। टू चेक, चेक करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको हम राइट करेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अब x का जो वैल्यू 5 है ना, पुट कर देंगे। पुट मतलब उसमें रखना। ठीक है, पुट x इक्वल टू 5। तो जहाँ जहाँ x है ना, 5 पुट कर देंगे। 5 है ना, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x की जगह 5। तो यहाँ से 2 5 जा 10 माइनस 1 दिख रहा है ना सबको, और यहाँ से 14 माइनस 5। ये देखो 10 में से 1 जाएगा 9, अब 14 में से 5 जाएगा 9, इक्वल आ गया। सही है आंसर हम लोग का। ठीक है, सही से बनाओगे तो सारे आंसर सही होंगे, एक भी गलत नहीं हो सकते। आपको सही से बनाना होगा। ठीक है, समझ में बातें आ रही है ना, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है कि 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ देखो जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको राइट करना होगा। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ये थोड़ा सा कठिन है बाकी के कंपेयर में क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान कर देंगे, लेकिन 8x का 8x प्लस 4 का 4। ओके, अब यहाँ सीखना है, ये जो 3 है x माइनस 1 में क्या कर रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो ये 3 ना एक बार x के साथ मल्टीपल करेगा, और एक बार ये 3 माइनस 1 के साथ मल्टीपल करेगा।
तो 3 और x से मल्टीपल करेंगे तो 3x होगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 और 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस ये 7। अब यहाँ देखो जो x है ना उनको एक साथ रखेंगे तो 8x, और ये x वाला है प्लस है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। इक्वल में क्या बच गया -3 और ये +7, और इधर एक +4 है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 8x में से 3x माइनस करेंगे तो 5x हो गया। यहाँ देखो ये -3 है और ये -4 है, तो माइनस माइनस वाला एक साथ ऐड करते हैं तो -3 -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 4 7, ग्रेटर का साइन माइनस था ना तो माइनस लगा दिया, ये +7 है तो +7। यहाँ से देखो 5x इक्वल टू, ये देखो -7 ये +7, तो 0 हो जाएगा क्योंकि 7 में से 7 जाएगा तो 0। अब यहाँ x में क्या कर रहा है 5 मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 0 में 5 डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो आपको याद रखना है कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए वो क्या होता है, वो 0 ही हो जाता है, तो 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या करेंगे चेक करेंगे, लिखेंगे टू चेक। चेक करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको राइट करेंगे, 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7। अब करेंगे पुट x इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 8x का वैल्यू 0 अब +4 इक्वल टू 3x का वैल्यू 0 - 1 अब +7। यहाँ से 8 और 0 से मल्टीपल करेंगे 0 अब +4 इक्वल टू, अब यहाँ भी मल्टीपल करेंगे 3 और 0 से मल्टीपल करेंगे, ये तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीपल करें तो 0 होता है, 3 और -1 से करेंगे तो -3 होगा +7। तो यहाँ से देखो 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, 0 में से -3 करेंगे तो -3, ये माइनस है प्लस है, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, दोनों इक्वल आ गया। तो 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। देख लो कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है सारे क्वेश्चन, बस आपको एक बार ध्यान से समझ लोगे फिर कभी नहीं भूल सकते आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 4y5 इंटू x + 10, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको राइट करो, x इक्वल टू 4y5 इंटू x + 10, ओके। अब यहाँ देखो मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड पढ़ाया था, याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा बाद में, लेकिन यहाँ भी हम समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें आप 1 से डिवाइड कर देंगे ना तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्स में यदि हम 1 से डिवाइड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू में, ठीक है। वाई में हम 1 से डिवाइड कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक्स है ना, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में नहीं है, तो मैं भी इसको भी डिवाइड में करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब जैसे मैंने किया ना, अब अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इसके साथ मल्टीपल करेगा और ये वाला इनके साथ मल्टीपल करेगा। तो देखो ये 5x के साथ मल्टीपल करेगा तो 5x हो जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी मतलब क्या, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो 5 और x से करेंगे 5x, 1 और 4 से करेंगे तो 4, और इधर क्या बच गया x + 10, देखो पहले जैसा बन गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये 5x का 5x इक्वल टू इस 4 को इससे मल्टीपल करना होगा, तो 4 और x से करेंगे तो 4x होगा +4, देखो ये 4 है और 10 से करेंगे तो ये 4 10 जा 40, ठीक है। अब देखो ये 5x
इसको इधर लाएंगे क्योंकि एक जैसा है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया इक्वल टू 40। ओके, तो यहाँ से देखो 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा और यहाँ से क्या आ गया 40। इसका आंसर 40 आ गया। अब इसको चेक भी करना है तो चेक भी कर लेते हैं, लिखेंगे टू चेक। चेक करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग राइट करेंगे, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ओके, पुट कर देंगे x का वैल्यू 40, पुट x इक्वल टू 40, जहाँ जहाँ x है ना 40 पुट कर देंगे तो x की जगह यहाँ 40 हो गया इक्वल टू 4/5 x के जगह 40 अब प्लस 10। तो यहाँ से ये 40 इक्वल टू 4/5, 40 और 10 को ऐड कर देंगे ये 50 हो जाएगा। और ये देखो मल्टीपल में है तो 5 से ये 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 का 40, 10 और 4 से करेंगे 10 4 जा 40, दोनों क्या है इक्वल है, यानी हमारा सही है। ठीक है, तो 7 नंबर भी कंप्लीट। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, देखने में तो कठिन लग रहा होगा आपको लेकिन है आसान। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर जब कुछ नहीं रहता है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, आपको मैंने बताया था ना। तो पहले तो एक बार यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना होगा, मैं लिख लेता हूँ कि 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 अब प्लस 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब इसमें 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 2x ऊपर वाले से क्या कर देंगे मल्टीपल, तो 1 और 2x से करेंगे तो 2x ही होगा, प्लस इनको इनके साथ मल्टीपल करेंगे 3 टाइम, 3 और 1 से करेंगे 3 होगा इक्वल टू 15 और 1 से 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा 15 ही होगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 7x से करेंगे तो ये 7x होगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 15, 15 और 3 से करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना होगा, दोनों डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा देंगे। ये 15 इन दोनों के साथ मल्टीपल करेगा, ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीपल करेगा, तो 15 को इधर मैंने ला दिया और ब्रैकेट में करके 2x प्लस 3 कर दिया। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि दोनों को मल्टीपल कर देगा। ये 3 है, 3 आकर के इन दोनों के साथ मल्टीपल करेगा 7x प्लस 45। ओके, अब देखो 15 और 2 से करेंगे तो 30x हो जाएगा, प्लस 15 और 3 से करेंगे 45 हो जाएगा, 7 और 3 से करेंगे 21x हो जाएगा, प्लस 55 और 3 से करेंगे 135 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये 30x है तो 30x, ये वाला x है ना इनके साथ रखेंगे तो प्लस इधर आएगा तो -20x हो जाएगा इक्वल टू 135, ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो 30x में से 21x को माइनस करेंगे तो 9x होगा इक्वल टू, अब इनको माइनस करेंगे ना तो 5 में से 5 जाएगा 0, ये 13 में से 4 जाएगा तो कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब भी देखो यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 90 और x में 9 मल्टीपल कर इक्वल साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 9 10 जा 90, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब इनको चेक भी करना होगा, टू चेक, तो लिखेंगे टू चेक। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब पुट कर देंगे x का वैल्यू 10, पुट x इक्वल टू
10, जहाँ जहाँ x है 10 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 अब बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 10 बाई 15 प्लस 3। यहाँ से क्या होगा 20/3 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 70/15 अब प्लस 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम से 1 और 20 से करेंगे 20। इनको डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 और 1 से करेंगे 3। 15 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम से 1 और 70 से करेंगे 70 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 15 और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब देखो 23/3 इनको ऐड करेंगे तो 5 और 0 5, 7 और 4 11 और बाई 15। यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये तो दोनों इक्वल नहीं आया, यानी गलत है। बिल्कुल नहीं है। देखो अभी इसको मैं क्या करता हूँ 5 से दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। 5 3 जा 15 और 5 से इसको करूँगा 23 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब तो दोनों इक्वल हो गया ना, तो हमारा आंसर ये देखो आप ऐसा लिख सकते हो 23/3 और ये भी क्या आ गया 23/3 इक्वल आ गया। दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो 8 नंबर भी कंप्लीट। अब 9 नंबर को देखते हैं। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। आप लोग डर जाते हो, डरना नहीं है। जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। आप लोग ऐप पर पढ़ते हो तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बोला हूँ ना कि डाउट क्लास चलता है 7 to 9 o'clock। तो आप पूछो 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। ओके, ये क्वेश्चन है। यहाँ से इस क्वेश्चन को फाइंड करना है और y का वैल्यू भी फाइंड करना है और चेक भी करना है। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिखता हूँ 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करता हूँ जो y वाला है ना उनको एक साथ, या पहले बट जो हमारा फ्रैक्शन का एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है उसको कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 और 2 से करेंगे 6y हो जाएगा। प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम से 1 और 5 से करेंगे 5। 3 और 1 का एलसीएम 3। डिवाइड करेंगे 1 टाइम से 1 और 26 से करेंगे 26। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 और y से करेंगे 3y। अब यहाँ देखो दोनों फ्रैक्शन का हो गया ना, तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा दूंगा। ये 3 इनके साथ, ये 3 इनके साथ। चलो ये 3 आ गया, 6y प्लस 5 इक्वल टू ये 3 इनके साथ 3 इंटू 26 माइनस 3y। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 से करेंगे 18y प्लस 5 और 3 से करेंगे 15। 26 को 3 से करेंगे तो 26 3 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 78। ओके, अब ये देखो माइनस 3 3 जा 9y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 18y और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू 78 और ये प्लस इक्वल में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 27y इक्वल टू, इसको जब माइनस करता हूँ तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में 6 जाएगा 63। अब यहाँ से y में 27 मल्टीपल करा इक्वल में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 63 क्या हो जाएगा 27। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, यानी y का जो वैल्यू आ गया 7/3 आ गया। कंप्लीट, समझ गए। अब इनको क्या करना है चेक भी करना है। बिना चेक किए हो कैसे ही सही हो पाएगा। तो आइए मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। टू चेक 2y
प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ हमारा पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 7/3, जहाँ जहाँ y है 7/3 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इनको पहले मल्टीपल करते हैं। 2 7 जा 14/3 प्लस 5/3, ये 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, यहाँ से देखो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3, और 1 टाइम्स 1 और 14 से करेंगे 14, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 5 से करेंगे 5। 3 और 3 का एलसीएम 3, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 26 से करेंगे 26, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 7 से करेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ से 14 और 5 19/3 हो जाएगा, और 26 में से 7 जाएगा तो 19 ही आएगा, और यहाँ से भी 3, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोग डर जाते हो। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको राइट करेंगे, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। यहाँ से देखो ये 3m और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में माइनस 8/5 है तो माइनस 8/5 ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखो 3m में से माइनस 2m जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 2m होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, और यहाँ से माइनस 8/5, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया। अब यहाँ देखो m इक्वल टू करेंगे, ये देखो मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाए तो क्या करेगा, डिवाइड। तो ऊपर तो 8 रहेगा और नीचे 5 तो है, लेकिन ये मल्टीपल कर रहा था, इक्वल के साइड आएगा तो ये क्या कर देगा, डिवाइड। तो इनके साथ क्या होगा, मल्टीपल। तो यहाँ से m का जो वैल्यू होगा ऊपर 8 और नीचे कितना, 5 2 जा 10। इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, कैसे, तो 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी हमारा m का जो वैल्यू आया 4/5 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे, लिखेंगे 2 चेक करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में हमारा जो क्वेश्चन है उसको राइट करेंगे, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, पुट कर देंगे जो m का वैल्यू है, पुट m इक्वल टू 4/5, जहाँ जहाँ m है ना ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 4/5 और यहाँ 5 इंटू m का वैल्यू 4/5 माइनस 8/5, यहाँ से 4 3 जा 12/5 इक्वल टू 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। अब ये देखो 12/5 हो गया, ये 5 और 5 का एलसीएम 5, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 20 से करेंगे 20, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 8 से करेंगे 8। तो यहाँ से हो जाएगा 12/5 और 20 में से 8 जाएगा तो 12, और यहाँ भी 5, दोनों इक्वल आ गया, चेक भी हो गया हम लोग का। तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। अब बात रही आप लोग का कि क्लास पता नहीं है कि कब कब क्लास चलती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग का अल्टरनेट क्लास चलता है। क्या चलता है, अल्टरनेट क्लास। अल्टरनेट का मतलब है कि जब आप लोग का आज क्लास हो गया, ठीक है, तो कल क्लास नहीं होगा, फिर नेक्स्ट दिन क्लास होगा आपको, फिर अगले दिन नहीं होगा। इस तरह से आप लोग क्लास होते रहेगी, और साथ में आप लोग का जो न्यूज होगा जे कितने आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना होता है
कि कब कब आपको कितना पढ़ना है। इसका मतलब है कि जो आपका स्कूल का जो सिलेबस होता है, ठीक है, जो आपका स्कूल का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से पहले पढ़ा देंगे। मतलब मान लो कि फर्स्ट एग्ज़ाम आपको 1 से 4 चैप्टर तक होने वाला है, और अभी तक इसका जो टाइमिंग है 3 मंथ में कंप्लीट करने वाला, तो मैं इसको 2 मंथ में ख़त्म कर दूंगा, और 1 मंथ जो होगा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले पढ़ाने वाला हूँ। रिवीजन बहुत ज़्यादा कराएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जो डाउट आता है आप लोग पूछो, क्योंकि आप लोग ऐप पर पढ़ते हो, पैसा दिए हो, तो आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछो मेरे से। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता रहता हूँ, मेहनत आप लोग के लिए करते रहता हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं पूछते? बहुत सारे बच्चे पूछते भी है, कुछ बच्चे नहीं भी पूछते हैं, शर्मा करके, पता नहीं क्यों पूछते। लेकिन आप लोग पूछो, जब आपको कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछो, ठीक है। कोई भी मैथमेटिक्स में डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, भले ही हम पेज कॉपी पर पढ़ाते हैं, बट आप लोग को हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो, ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप मेरे के दोस्त हो, आप एक मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मैं आपको क्यों नहीं 100% मेहनत करूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।